कोई बतख 20 अंडा देगा, कोई 25 देगा, कोई 30 देगा, कोई। दोस्तों मैं शमशाद गढ़वा झारखंड से। दोस्तों देखिए अभी मैं अपने डक्स को खाना दे दिया हूँ खाने के लिए, और मस्कोई बतख देखिए बहुत अच्छे से खा रहे हैं। और गिन्नी फाउल को भी मैं दे दूँगा धान, और वैसे मैं हालांकि ये लोग को धान सुबह में दे दिया हूँ, लेकिन फिर भी ये दे देता हूँ ताकि ये लोग दिन भर मतलब दिन भर खाते ये लोग रहेंगे पूरा दिन। तो अभी ये लोग को मैं धान भी दूंगा खाने के लिए चीनी मुर्गी के। तो राजहंस भी आ जाएंगे इधर में, देखिए इधर में सभी बस देखेंगे हमको, तो देखिएगा कैसे आएंगे। देखिए इधर में सभी आ गए खाने के लिए, और गिन्नी फाउल को भी मैं दे दिया हूँ खाना खाने के लिए, धान ही देता हूँ। इधर में देखिए मैं धान आन करके एक बोरी रख देता हूँ और ये लोग को देते रहता हूँ। और धान ऐसे सुबह ही दिया था, फिर अभी भी दे रहा हूँ। और उधर में मैं धान का कोढ़ा दे दिया हूँ, और कोढ़ा देता हूँ तो ये लोग पूरा दिन खाते रहते हैं, तो इसलिए मैं कोढ़ा भी दे देता हूँ। बहुत अच्छे से खा रहे हैं। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारे पास राजहंस जो है अंडा नहीं दिए हैं, और राजहंस जो है कितना अंडा देते हैं, कैसे देते हैं, ये मैं सब आपको बता दिया। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाया हूँ। और दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा कि जैसे राजहंस और मस्कोई बतख कितना दिन में अंडा देते हैं और कितना दिन में बच्चा निकाल देते हैं अंडा से। दोस्तों देखिए राजहंस जैसे अंडा देना चालू करते हैं तो हमारे पास जैसे 6 देते हैं, तो कोई दोस्त बताते हैं तो मान के चलिए 10-15 अंडा देते हैं, मतलब 6 से 15 अंडा देते हैं, ठीक है। और वो लोग अंडा सेकने बैठ जाते हैं अंडा दे करके, उस अपने से खुद अंडा सेकते हैं राजहंस, और सेक करके बच्चा निकालते हैं खुद से अपने से। और 32 दिन बाद राजहंस का बच्चा निकल जाता है, ठीक है। और दोस्तों देखिए जब मस्कोई बतख जो है, मस्कोई बतख आपको जैसे ये बच्चा है, ये बच्चा ये 3 माह के लगभग के बच्चा है। तो दोस्तों देखिए मस्कोई बतख बच्चे से बड़े होने में 5 से 6 माह लगता है अंडा देने में, और 5 से 6 माह बाद अंडा वो लोग देना चालू कर देते हैं। तो अंडा जब मस्कोई बतख अंडा देते हैं तो मस्कोई बतख कोई मस्कोई बतख 20 अंडा देगा, कोई 25 देगा, कोई 30 देगा, कोई 35 अंडा देता है, कोई 15-16 भी देते हैं। तो ऐसे करके मस्कोई बतख जो है ये लोग अंडा देते हैं। और ये लोग जब अंडा देते हैं तो अंडा दे करके अंडा अपने से सेकते हैं, अपने से अंडा सेक करके जैसे देसी मुर्गी सेकते हैं वैसे सेक करके अंडे से बच्चा निकाल देते हैं। और बच्चा आपको निकलता है ये लोग का 34 दिन में, मतलब राजहंस का 32 दिन और मस्कोई बतख का 34 दिन। ये लोग दोनों का फ़र्क केवल 2 दिन का है, राजहंस और मस्कोई बतख में फ़र्क 2 दिन। राजहंस 32 दिन और मस्कोई बतख 34 दिन में बच्चा निकालते हैं। और दोस्तों देखिए राजहंस जो है साल में एक ही मर्तबा अंडा देते हैं, राजहंस साल में एक मर्तबा अंडा देते हैं। और मस्कोई बतख है जैसे अभी अंडा देना ये लोग चालू किया, अंडा को अगर आप नहीं सेकने देते हैं तो 10 दिन गैप करेंगे फिर से ये लोग अंडा देंगे। बट राजहंस ऐसा नहीं है, राजहंस आपको साल में एक ही मर्तबा अंडा देंगे, और वही 6 से लेकर के 15 अंडा तक देंगे एक मर्तबा में। और मस्कोई बतख जो पूरा ही साल ये लोग अंडा देते रहते हैं। तो अभी हमारे पास ये लोग देखिए ये वाइट वाले मस्कोई बतख जो है अभी हमारे पास तैयार हुए हैं, ये लोग मीटिंग कर रहे हैं। ये लोग के 10 से 15 दिन के लगभग मीटिंग करते हुआ है, तो ये लोग अंडा देना जल्दी से चालू कर देंगे। और ये लोग जैसे अंडा आपके पास डक्स नहीं दे रहे तो उसके लिए एक मैं मेडिसिन बताऊंगा अगला वीडियो में। और अभी ये लोग को मैं खाना खाने के लिए दिया हूँ। और दोस्तों देखिए जब मस्कोई बतख अंडे से बच्चा निकाल देते हैं तो बच्चे को देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं। और हालांकि ये लोग मस्कोई बतख में बीमारी कुछ भी नहीं होता है, इसलिए कि हमारे पास बहुत दिन से मैं रखा हूँ तो बीमारी कुछ भी नहीं होता है, और बहुत अच्छे से हेल्दी एक्टिव होते हैं, बड़े भी हो जाते हैं। और बच्चे को ये लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जैसे अभी इधर में देखिए वो बच्चा जो है, वो बच्चा 3 माह से ऊपर के बच्चा है, लेकिन फिर भी अभी बच्चे को पकड़ूंगा तो फीमेल हम पर अटैक करेगी, मतलब काटेगी, बोलेगी कि छोड़ दो हमारे बच्चा को। तो देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं। और दोस्तों देखिए मस्कोई बतख के नीचे अगर आप देसी मुर्गी या देसी डक्स, बॉयलर डक्स, जो कोई भी डक्स का अंडा आप देते हैं या गिन्नी फाउल का, तो वो लोग अंडा सेक करके अंडे से बच्चा निकाल देते हैं। मतलब अंडा सेकने में भी बहुत अच्छा ये लोग हैं, कोई के भी अंडा निकालेंगे। और ये लोग अंडा बैठते हैं तो 34 दिन बाद अंडे पर बैठ करके सेकते हैं, सेक के अपना बच्चा निकालते हैं। या कोई भी मतलब जो भी जैसे बॉयलर बतख 28 दिन बाद निकलता है, देसी मुर्गी का 22 दिन बाद अंडे से बच्चा निकल जाता है, और मस्कोई बतख का निकल जाता है 34 दिन में, राजहंस का निकल जाता है अंडे से बच्चा 32 दिन में। तो ऐसे सबका अलग अलग है, बट जितना टाइम में निकलता है उतना ही टाइम में निकलेगा। ऐसा नहीं कि मस्कोई बतख सेक रहे हैं तो 28 दिन में, बॉयलर बतख का निकलता है तो 34 दिन लगेगा, ऐसा नहीं, जितना दिन में निकलता है उतना ही में निकले। कोई का अंडा सेके ये लोग, बट अंडा सेकने में ये लोग बहुत अच्छा है, मतलब अंडा सेक करके बच्चा निकालेंगे और अंडा ख़राब भी ये लोग का नहीं होता है।
तो बहुत अच्छे से अभी वो लोग को मैं देखिए धान का कूड़ा उधर में दिया था तो टर्की बर्ड्स अकेला खा रहा है, और ये लोग को मैं धान दिया तो फिर से धान खाने इधर में आ गए। और राजहंस भी देखिए, ये राजहंस है, जहाँ पे धान दूंगा वहाँ पे जाएंगे, किसी को खाने नहीं देंगे। वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ डब जो है डब में देंगे तो डब में चल जाएंगे, यहाँ देंगे तो यहाँ आएंगे। ये लोग का यही काम रहता है। और जैसे गिन्नी फाउल में आपको हम बता ही दिए हैं कि मेल फीमेल कैसा होता है, गिन्नी फाउल में भी मतलब ऐसे ही रहता है। उसके ऊपर भी एक दिन मैं पूरा ही वीडियो बनाऊँगा। और दोस्तों देखिए, ये बत्तख जो है इसको कहीं कहीं चाइना बत्तख भी बोलते हैं, चाइना हंस बोलते हैं, मस्कोई बत्तख बोलते हैं, सूखा बत्तख बोलते हैं, देसी बत्तख बोलते हैं। हर तरह हर जगह के सब अलग अलग अपना जो भी है, जब सबका अपना अपना जगह का लैंग्वेज जो भी है वो चीज़ बोलते हैं। हम लोग इसको मस्कोई बत्तख बोलते हैं। और इधर हमारे घर से वही 100-200 किलोमीटर दूर में कहीं कहीं एक दो दोस्त रखे हैं, तो उन लोग के पास चाइना हंस लोग बोलते हैं। सबका अपना अपना ये है। ये देखिए, ये बच्चा से बड़ा हुआ है। हालांकि ये जब छोटा था ये तो ये पीला कलर का था, एकदम पीला, तो हमें लग रहा था कि पूरा ही बच्चा वाइट आएगा इस टाइप से, लेकिन ये ऐसा कलर नहीं आया। ये मतलब हट के थोड़ा, वो लोग ब्लैक वाला से थोड़ा हट के कलर है, लेकिन अभी इसको पता नहीं चलेगा, इसलिए कि पूरा पंख झड़ेगा, फिर से पंख आएगा तो बहुत अच्छा ये लगेगा। बट वाइट वाला देखिए मस्कोई बत्तख बहुत अच्छा है दोस्तों। ये पूरा ही वाइट है, ये लोग पूरा वाइट हैं और पूरा वाइट रहते रहेंगे। और दोस्तों देखिए, पाइट कलर में भी उधर मस्कोई बत्तख, एक वहाँ पे देखिए बड़ा साइज का मेल, एक वहाँ पे देखिए है, वो दोनों मेल है, एक ये दोनों मेल है। और वो देखिए वाइट वाला पानी पी रहा है, मेल है। और उधर में देखिए बाकी बच्चे हैं। और बहुत अच्छे से इधर में राजहंस, टर्की बर्ड्स सभी हैं, और दाना वाना अच्छे से खा रहे हैं। और सुबह सुबह के टाइम में भी ये लोग को मैं दाना दे देता हूँ, नहीं तो ये लोग शोर ही करते, आवाज़ आपको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आने देते वीडियो में। और जैसे आप राजहंस रख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, जैसे गार्ड वार्ड के लिए भी अच्छा रहेगा। और आवाज़ देंगे, जैसे कोई नया आदमी आपके फार्म पर आ जाए या कुत्ता बिल्ली कोई भी चीज़ आ जाए तो ये लोग आवाज़ देते हैं। और इसमें देखिए पानी पीते हैं, तालाब में मैं पानी भर दिया, इसमें पानी पीते हैं। इसको मैं थोड़ा और पानी भरूँगा इसलिए कि कम हो जाता है। और हमें ईंट का, ये अलग के प्लास्टिक का है, तो थोड़ा दूर में मतलब उतना पूरा गोला में पूरा बढ़िया सा बनाना है, बड़ा सा, और ईंट का बनाना है। ईंट का रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, और ईंट वाला में बहुत बढ़िया रहेगा, पानी जल्दी से ख़त्म नहीं होगा। ये प्लास्टिक वाला है, पीते भी हैं, और ऐसे भी थोड़ा बहुत सूख रहा होगा पानी तो पता नहीं, हालांकि स्क्रैच नहीं है, नहीं तो इस प्लास्टिक वाला में भी पानी ख़त्म हो जाता। और इधर में देखिए वाइट पैकिंग दो हमारे पास मेल फीमेल एकदम गारंटी हो चुके हैं, और बहुत अच्छे हैं ये लोग। अंडा अभी बहुत टाइम, अगर ये मेल बहुत पुराना मेल है, 2 से 3 साल हो चुका है, 2 साल लगभग। और वो वाला नया है बच्चा, इसको 2 साल नहीं हुआ होगा, लगभग 1 साल प्लस और हो गया होगा। और इसका फीमेल को बिल्ली मार दिया था, मतलब जब बारिश के टाइम था तब। और बड़ा वाला बिल्ली जिसको बिल्ला बोलते हैं, वन बिलार। और धान का कूड़ा बहुत अच्छे से ये लोग खाते हैं, बहुत अच्छा। और ये लोग को खाने में भी बहुत अच्छा, और ये लोग को पचता भी बहुत अच्छा है। और दोस्तों देखिए, अरवा चावल राइस मिल से जो होता है, एक उसना होता है, एक अरवा हम लोग तरफ होता है, तो उसी का ये है। इसमें चावल भी रहता है, वो कूड़ा भी रहता है। कूड़ा धान मुर्गी के लिए भी अच्छा है, डक्स के लिए भी अच्छा है, हर एक चीज़ के लिए कूड़ा, धान का कूड़ा बहुत अच्छा है, दे सकते हैं आप, बहुत फ़ायदा ये लोग को करता है। और ऐसे जैसे गेहूँ भी है, वो भी ठीक है, चावल है। और दोस्तों कुछ दोस्त पूछते हैं, नए दोस्त हैं कि भाई ये लोग क्या खाते हैं, तो दोस्तों देखिए, गिन्नी फाउल हो, मस्कोई बत्तख हो, राजहंस हो, या कोई भी डक्स हो, या देसी मुर्गी हो, तो खुराक सबका सेम ही होता है। ये लोग खुराक सेम खाते हैं, जैसे हरा चारा दीजिएगा तो हरा चारा भी खाएंगे, और मकई गेहूँ चावल जो नॉर्मल घर का बचा खोचा जो दाना होता है वो वाला खाते हैं, बहुत अच्छे से खाते हैं। टर्की बर्ड्स भी वही सेम, खुराक में सब सेम है, कोई ये लोग का फ़र्क नहीं है कि ये ऐसा करके नहीं। बट ये लोग हरा चारा बहुत शौक से खाते हैं, बहुत शौक से हरा चारा खाएंगे। वो देखिए टर्की बर्ड्स का मेल है दोस्तों। अगर किसी दोस्त के पास फीमेल होगा सिंगल तो हमको दे दीजिए, और नहीं तो हमको क्वांटिटी में फिर मंगाना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा मैं जगह बना लूँगा, जगह हमारे पास रखने के लिए नहीं है, तो क्वांटिटी में ही मंगाऊँगा, इसलिए कि एक पीस मंगाने में बहुत खर्चा हो जाएगा। तो और कोई दोस्त मांग रहे हैं मस्कोई बत्तख या राजहंस, तो मैं दूंगा। और राजहंस के बच्चा भी हमसे मांगते हैं कि भाई दीजिए, तो राजहंस का बच्चा जब आएगा तो देंगे। और इधर में बहुत अच्छे से हैं, और अभी सभी डक्स दाना खा रहे हैं इधर में। और इधर में अलग मैं रखता हूँ, और फैंसी कबूतर है वो अलग मैं रखता हूँ। उधर साइड में देखिए फैंसी कबूतर हमारा रहता है, जाली देखिए। और इधर में मैं डक्स को अलग ही रखता हूँ, एक जाली मार दिया हूँ, इतना चौड़ा में, बहुत ज़्यादा चौड़ा है। और इसी में ये लोग रहते हैं बहुत अच्छे से, और इसी में मस्ती उस्ती करते हैं। वो तालाब है उसमें नहाते वहाते हैं, तो बहुत अच्छा ये लोग का लगता है। और हमको भी
ये लोग को देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। बर्ड्स पालने में दोस्तों शौक़ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हमको बर्ड्स लगते हैं, कोई भी बर्ड्स। और गिनी फाउल का हमको बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो बहुत ज़्यादा गिनी फाउल लिए थे, बट अभी हमारे पास 12 पीस है। अब कोई दोस्त घर भी आ जाते हैं तो भाई रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि नहीं भाई दे दीजिए, बहुत दूर से आए हैं, ऐसे करके तो मैं दे देता हूँ दोस्तों। लेकिन अभी हमारे पास ज़्यादा गिनी फाउल नहीं है, बस वही 12-13 पीस के लगभग है। तो गिनी फाउल भी हमको ज़्यादा क्वान्टिटी मंगाएंगे। अभी रखने के लिए हमको बर्ड्स के लिए व्यवस्था अवेलेबल नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा बर्ड्स हमको रखना है और बहुत बर्ड्स में हमको शौक़ है दोस्तों। देखिए शौक़ करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।